ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक होटल में घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग वो घटना अपनी आंखों से देख लिए होते तो आपको अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये घटना इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब और इतनी ज़्यादा खौफनाक है कि कोई भी इंसान अपने नॉर्मल स्टेट में ऐसा कुछ कभी इमेजिन कर ही नहीं सकता। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। आइए और पहचानते हैं उस परिवार की थोड़ी सी हिस्ट्री को, थोड़ी सी जर्नी को, जिसकी वजह से ये घटना उस परिवार के साथ घटी। इस परिवार में प्राची नाम की एक लड़की रहा करती थी जो कि 2022 में अपने 12th के एग्जाम उसने दी। अब ऐसा था भाई, 2022 से पहले 21 और 20 का जो टाइम था वो घनघोर लॉकडाउन वाला टाइम था, तो लोगों का घर से निकलना खतरे से खाली नहीं था। लोग निकलते भी नहीं थे जब तक किसी को बहुत इमरजेंसी नहीं होती थी। दरअसल इस परिवार में कोई रहता ही नहीं था ज़्यादा लोग। प्राची के माता पिता, केवल 3 लोग इस परिवार में थे। स्मॉल फैमिली थी, बढ़िया अपनी जीवन काट रही थी अच्छे से। दिल्ली में रह के सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इन लोगों का रूटीन ऐसा बना हुआ था कि जब कभी भी प्राची की गर्मियों की छुट्टी लगती, पिताजी का था बिजनेस, माता जी थी हाउसवाइफ, ये तीनों बढ़िया मिलके कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते। इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, बहुत सारी जगहों में इन लोगों ने घूमे थे। अब जो लॉकडाउन शुरू हो गया था 2020 से, ऐसी दुनिया में सब कुछ होने लगा था, ये लोग 2 साल से घूम नहीं पाए थे भाई। 2022 में जब सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आया तो प्राची ने जिद करी कि ये तो मेरा 12th भी क्लियर हुआ है, ये वो टाइम है, तो यार चलते हैं ना घूमने के लिए। मम्मी पापा नहीं बोले कि हाँ यार हम लोग बहुत टाइम से गए नहीं है कहीं घूमने के लिए, तो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहाँ चले, ये चीज़ का सबसे बड़ा लफड़ा दिमाग में बैठा हुआ था। बहुत दिमाग दौड़ाने के बाद, बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के बाद ये लोग म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हम लोग राजस्थान के एक शहर पुष्कर घूमने के लिए चलते हैं। पुष्कर एक बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी जगह है। यहाँ पर भाई हम लोग पहले कभी गए भी नहीं है। यहाँ जाएंगे, बढ़िया गाड़ी वाड़ी बुक करेंगे और पूरा पुष्कर घूमेंगे। टाइम मिलेगा तो आसपास के शहर भी घूम लेंगे। बस सब लोग तैयार हो गए और पर्टिकुलर डेट की टिकट्स इन लोगों ने बुक कर लिए। जिस डेट को डिसाइड किए हुए थे उस डेट को बिना किसी टेंशन के, बिना किसी अड़चन के ये लोग पुष्कर पहुंच गए। लेकिन पुष्कर पहुंचने के बाद कुछ अड़चनें इनका इंतजार कर रही थी और ये मासूम सा परिवार बिल्कुल भी अंदाजा लगाकर नहीं बैठा था कि इनके जीवन में अब कुछ ऐसा घटने वाला है जो आज से पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये लोग पुष्कर पहुंचे, अपनी टैक्सी बुक किए हैं और एक होटल का नाम पता करके आए थे अपने कोई पहचान वाले से। उस होटल में पहुंच गए, रूम्स अवेलेबल नहीं। फिर दूसरे होटल, तीसरे होटल, चौथे होटल, जितने होटल घूम सकते थे घूम लिए, लेकिन पता नहीं कैसे एक भी रूम इनको अवेलेबल मिल ही नहीं पा रहे थे। इन लोग बड़े परेशान हो गए। अब क्या डिसाइड किया पता है, ऐसे तो रूम मिलने से रहा, रूम मिल नहीं रहा, अपन एक काम करते हैं, अपन जो रेलवे स्टेशन होता है ना, उसमें डॉर्मेट्री जैसा बना हुआ रहता है। डॉर्मेट्री भी रहता है जहाँ पर बहुत सारे लोग रखते हैं और पर्सनल रूम्स भी होते हैं। तो इन लोगों ने डिसाइड किए कि एक टिकट बुक कर लेते हैं हम लोग, एक नहीं मतलब सब लोग की एक टिकट बुक कर लेते हैं कहीं जाने की, और हम लोग ना टिकट के नाम पे वहाँ पे रूम ले सकते हैं डॉर्मेट्रीज में। इन लोग ऐसे ही करते हैं। ये सोचने के साथ ये लोग पुष्कर रेलवे स्टेशन के पास पहुँचने लगते हैं। एक टैक्सी पकड़ते और डिसाइड करते कि रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, उसके आसपास कुछ भी हमें इंटरनेट कैफ़े वगैरह मिल जाएगा, वहाँ से अपन लोग अपनी टिकट्स बुक कर लेंगे और टिकट को लेकर पहुँच जाएंगे स्टेशन डॉर्मेट्री में और वहाँ से हमें रूम अलॉट हो जाएगा। इसी एक सोच के साथ इन लोगों ने टैक्सी पकड़े, टैक्सी में बैठकर बातचीत करने लगे बैठ के, भाई ऐसा रूम रहेगा तो अच्छा है, एसी रूम ले लेंगे, नॉन एसी रूम ले लेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस चल रही है कि टैक्सी ड्राइवर इनकी बात सुन रहा है। अचानक से टैक्सी ड्राइवर बोल पड़ा कि आप लोग डॉर्मेट्री रहने जा रहे हैं, आपको होटल नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये करने से आपका बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा? ये लोग बोलते क्या कर सकते भाई, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर बिजनेस से छुट्टी लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो अभी हमको लेना तो है ही, रहना तो है ही, घूमना तो है, अभी क्या कर सकते हैं। अचानक से वो टैक्सी ड्राइवर क्या बोलता है कि एक काम कीजिए, मेरे पहचान में कुछ रिलेटिव है मेरे, उन लोग का एक होटल है, वहाँ पर रुक जाइए। वो अपनी जो सिटी वाला एरिया है उससे थोड़ा सा आउटर में तो है, वहाँ से आपको हो सकता है कुछ व्हीकल ना मिले बाहर शहर की तरफ आने के लिए, आप मेरा नंबर रख लीजिए और आपको कहीं पे भी जाना हो तो आप बिंदास फ़ोन करें, अपन सब लोग बढ़िया घूमने चल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बहुत रीज़नेबल रेट भी मिल जाएगा, आप लोग मेरा नाम बताएंगे। इससे नाम पूछते हैं, इसका नाम दीपक बताते हैं। बोलते ठीक है यार, चलो अगर ऐसी बात है तो घुमा चलो अपने उसी रिश्तेदार के होटल में। ये घुमा चलता है। अभी जैसी गाड़ी अपनी रोका है, इसका मोबाइल बजा और एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग वाली बुकिंग मिली पूरे दिन भर की
ये बोलता है कि आप अंदर जाइए और बोल दीजिए दीपक ने हमें भेजा है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और 100% रूम तो मिल ही जाएगा। पूरे पुष्कर में भी कहीं अवेलेबल ना हो, यहाँ पर हो ही जाता है। आप जाइए अंदर, मैं निकलता हूँ अपने काम से बुकिंग के लिए। ये अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल पड़ता है। तीनों लोग बढ़िया इस परिवार के होटल के रिसेप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पाते हैं कि रिसेप्शन में 2 लोग, एक स्टूल लगा के बैठा हुआ है और बहुत ही दुबला पतला, बहुत ही मानो कि हड्डियों के ऊपर स्किन चढ़ा दी गई हो। और इसके जो चेहरे के हाव भाव थे ये थोड़े से अलग से दिख रहे थे। ये शायद पूरी तरीके से इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। और जो दूसरा आदमी था वो इसका रिसेप्शनिस्ट या फिर मैनेजर लग रहा था इस होटल का। और वो जो स्टूल में बैठा हुआ आदमी था उसे देखकर समझ में आ रहा था कि ये साफ सफाई करने वाला आदमी है। साफ सफाई करने वाला आदमी कुछ भी क्लियर समझ नहीं पा रहा था। ये लोग जो कुछ भी रिसेप्शनिस्ट को बोल रहे थे, रिसेप्शनिस्ट उसे समझा रहा था, उससे कुछ पूछ रहा था और वो अपने तरीके से उसको बता रहा था और वो रिसेप्शनिस्ट ही उसकी बात समझ पा रहा था। मतलब दोनों की बॉन्डिंग थोड़ी अलग थी, इन लोगों ने नोटिस की। खैर इन लोगों ने ये बात पूछे रिसेप्शनिस्ट से कि भाई हमको यहाँ पे रूम मिल जाएगा क्या। रिसेप्शनिस्ट कहो या फिर मैनेजर कहो, क्या कहता है इनसे कि रूम तो मिल जाएगा लेकिन रूम नंबर 13 अवेलेबल है, लेंगे आप। ये लोग बोलते हैं क्यों, 13 अवेलेबल है तो क्या तकलीफ है, ले ही लेंगे ना। नहीं, वो आदमी बोलता है ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग आते हैं और 13 नंबर सुनते हैं ना तो मना कर देते हैं। 13 नंबर अच्छा नहीं होता ना। बोलते हैं कि हम लोग जर्नी के लिए आए, घूमने के लिए आए, 13 अशुभ नंबर है, हम अपनी जर्नी खराब नहीं करना चाहते। उनको बहुत सारे लोगों की अलग अलग मान्यता है, कोई किसी चीज़ को अशुभ मानता है तो कोई किसी चीज़ को शुभ में मान सकता है। अब ये लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई 13 अगर मिल रहा है तो चाबी आप भी दीजिए। वो अब अपने तरीके से उस स्टूल वाले लड़के को समझाता है, वो चाबी पकड़ता है और लेके जाने लगता है। इतने में ही पीछे से वो आवाज़ देता है मैनेजर, एक मिनट सुनिए सुनिए, एक चीज़ ध्यान रहे, आपने रूम तो ले लिए हैं, अभी बज रहे हैं शाम के 5:15 बज चुके थे, दिन भर से इतना ढूंढे थे इन लोगों ने। शाम के 5:15 बज रहे हैं, जैसे ही रात के 8 बजेंगे ना, आप अपने मोबाइल में वाईफाई यूज़ मत करना, मोबाइल या लैपटॉप या किसी भी गैजेट में अपने रूम का वाईफाई ऑन मत करना। ये बोलते हैं ऐसा क्यों। लड़की बोल पड़ती है कि प्राची की आदत थी इंटरनेट चलाने की और ये लोग घूमने आए हुए थे, एंजॉय करने के लिए आए हुए थे, अब इंटरनेट ना चला ये कहाँ से बात उठती है, कौन सी चीज़ उठती है। सही बात है। प्राची ने बोली लेकिन मेरी तो आदत है यूट्यूब में वीडियोस देख के सोने की, मैं कैसा करूँगी, और मैं तो 12th पास हो गई, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, तो मुझे तो चलाना है भाई, रात भर मोबाइल चलाऊंगी मैं। तो आदमी बोलता है देखिए रात भर जो करना है करिए लेकिन वाईफाई ऑन मत कीजिए, मेरी बात मानिए। और अगर आपको करना ही है ना, एक काम कीजिए, पुष्कर में बहुत होटल है, वहाँ पे ले लीजिए, हम अपना होटल नहीं दे पाएंगे। तो इन लोगों को टेंशन आ गया, यार पूरे पुष्कर में होटल तो मिल नहीं पाया, और सड़ी सी बात पे अगर ये कैंसिलेशन हो जाएगा तो लफड़ा ही हो जाना है, फिर तो हो गई जर्नी इनकी, हो गई ट्रिप। चलो हाँ हाँ बोल देते हैं और ये लोग अपने रूम की तरफ निकल पड़ते हैं। सामान अमान पहले अंदर घुसते हैं, बैग एक टेबल में रखते हैं, जूते उते उतारते सब लोग अपने बैठते हैं। अब थोड़ा टाइम पास किए, बातचीत किए घर वालों के साथ ही बैठ के तीनों ने। फिर शाम का वक्त हो गया, खाना खाने का वक्त, मतलब डिनर का। इन लोगों ने डिनर विनर बुलवाए, वही दुबला पतला वाला आदमी जो है गरीब सा बेचारा, वो लेके आए इन लोगों के लिए, इसको थोड़ा सा बख्शीश भी दिए 50 रुपए की। खाना वाना खाए हैं, थकान हो गई थी दिन भर से। तकरीबन 11:30 बजे के आसपास सब लोगों ने बोले चलो सोते हैं, सोने के लिए चले गए। थोड़ी देर में माता पिता को नींद आ गई, लेकिन प्राची को नींद नहीं आ रही थी। प्राची की आदत थी कोई वीडियो लगा के सोने की। इन छुट्टियों में, मतलब ये जो लॉकडाउन वाली छुट्टियां थी, इसने आदत डाल ली थी कि हॉरर स्टोरी सुनते सुनते सोती थी। इसने सोची कि कोई हॉरर स्टोरी लगाती और सोती। लेकिन उससे पहले इंटरनेट में सब कुछ सर्च करने का मन कर रहा था कि पुष्कर में और कौन सी जगह है घूमने की, सोची सर्च कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाने लगाऊंगे और सो जाऊंगे। अपना खोली जो भी इसका ब्राउज़र रहा होगा और वहाँ पे कुछ टाइप किए, हाँ मतलब प्लेसेस टू विजिट इन पुष्कर ऐसा कुछ लिखी होगी। अचानक से इसके सामने एक वीडियो ओपन हुआ। ये पुष्कर से रिलेटेड नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक से एक वीडियो इसके सामने पॉपअप हो गया। इसने प्ले की, इसने देखी कि जिस होटल रूम में लोग रुके हुए हैं ये वही होटल रूम का वीडियो है और ये रूम खाली दिख रहा है। ये एक सीसीटीवी वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है। उसने देखी कि 10 सेकंड तक खाली रूम दिखने के बाद रूम का दरवाज़ा खुलता है। अब ध्यान से सुनिए, कहानी यहाँ से टर्न लेगी। 10 सेकंड तक खाली कमरा दिखने के बाद रूम का दरवाज़ा खुलता है। इसी कमरे के अंदर एक लड़का एंटर करता है। वीडियो में क्या दिख रहा है प्राची को मैं वो समझा रहा हूँ। वीडियो में दिखा कि एक लड़का एंटर करता है। इस लड़के ने काले रंग के कपड़े पहना हुआ है, अपने जेब में हाथ डाल के जेब से चावल आवल निकालता है और पूरे कमरे में बिखेरने लगता है किनारों में। जब पूरा बिखेर के हो जाता है चारों तरफ, वो सेंटर में बैठता है, मोमबत्ती जलाता है 4 और बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के
पता नहीं कुछ पढ़ने लगता है, आवाज़ तो थी नहीं लेकिन कुछ जाप करने लगता है। लगभग 1 मिनट कुछ सेकंड ये करने के बाद वो अपनी जगह से उठता है। उसने जैकेट जैसा भी पहना हुआ था ब्लैक कलर का, उसके अंदर हाथ डालता है और कुछ कपड़ा निकालता है काले रंग का। ऊपर था पंखा, पंखे में लटकाता है और खुद को, आप लोग समझ गए, बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसने ये देखी तो घबरा गई, उसने फेंक दी। ये जो कुछ भी हुआ ना, इसके वाईफाई ऑन करने के बाद हुआ था। इसलिए इसे तुरंत दिमाग में आया, कहीं मैंने वाईफाई ऑन की, इसकी वजह से कुछ ऐसा दिखाई तो नहीं दिया मुझे। क्योंकि ये कैसा कोइंसिडेंस हो सकता है। मैंने सर्च की हूँ, पुष्कर में घूमने वाली जगह है और मेरे सामने इसी होटल रूम का ये वियर्ड सा वीडियो प्ले हो गया है। तो थोड़ा सा डरी, फिर सोची नहीं यार, हो सकता है ये मेरा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कुछ नोटिफिकेशन आया हो, मैंने दबा दी हूँ, इसलिए वीडियो ओपन हुआ। हिम्मत करके इसने अपना मोबाइल उठाने के लिए गई, मोबाइल उठाई है, देखी कि वाईफाई बंद हो गया, वो वीडियो भी हट चुका है और ये मोबाइल जो है वो होम स्क्रीन पर है। इसने वापस से अपना वाईफाई ऑन करने के लिए नीचे लाए उसको, और वाईफाई जैसी ऑन की है, मोबाइल में लगा करंट। उसने तुरंत मोबाइल फेंक दी झटके से, फिर से घबरा गई, बोली ये चल क्या रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है आज मेरे साथ। अब ये देखती रही मोबाइल को, 2 मिनट तक तो देखती रही, कुछ बोल नहीं रही है। अब सोची कि यार एक काम करती हूँ, मोबाइल छोड़ती हूँ, सो ही जाती हूँ, बेहतर है। डर सा लग रहा है ना। अभी अपना मोबाइल उठाई, साइड में रखी, ना चालू करके देखी, ना ये सोचने की कोशिश की कि मेरा मोबाइल फेंकने की वजह से 2 बार स्क्रीन तो नहीं फूट गई। ये साइड में रखी और सोने की कोशिश करने लगी। लगभग 15 मिनट कोशिश करने के बाद इसको नींद आ जाती है। लेकिन अचानक से इसको एक सपना दिखाई देता है। इस सपने में इसको दिखाई देता है कि जिस होटल रूम में ये लोग रुके हुए हैं, उसी होटल रूम का दरवाज़ा खुलता है, एक आदमी एंटर करता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही वीडियो वाला आदमी रहता है। सपने में वही वीडियो वाला आदमी दिखाई दे रहा है कि रूम के अंदर घुसा है और डायरेक्ट उसने वो काला कपड़ा डाला पंखे में और खुद को, और उसकी जो जुबान और आंखें जिस तरीके से बाहर आई है ना, वो इतनी ज़्यादा खौफनाक दिख रही है कि वो इस डरावने सपने को देखकर चीख के उठ पड़ी। उसने चीखी तो इसके मम्मी पापा की भी नींद खुल गई, टेंशन में आ गई कि क्या हो गया बेटा, क्या हो गया तुझे। लेकिन पाए कि बुरा सपना था। इसकी मम्मी को इसने ये बात बोली तो मम्मी ने बोली तू बहुत ज़्यादा भूत ऊत के वीडियो आजकल सुनती देखती है, उससे कारण ये वहम हो रहा है, तो इसे दिमाग से निकाल दे, छोड़ना, तू सो आराम से। एक काम कर, जो तेरा मोबाइल है इसको चार्ज में लगा दे, सुबह अपन को जल्दी उठना है ना। वो बोलती है ठीक है, उठती है और मोबाइल को चार्ज में लगाने के लिए जैसे ही मतलब बैग अपना लाती है मम्मी की तरफ, मम्मी को उसके ये वाला पोर्शन दिखाई देता है। इस वाले पोर्शन में उसके उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने खतरनाक किसी कोई गला दबाया बहुत ज़ोर से, तो कैसे उंगलियों के निशान आएंगे, वैसे उंगलियों के निशान जो कि हल्के नीले काले से दिखाई दे रहे थे। मम्मी को टेंशन आ गई, तुरंत बोली ये क्या है। प्राची बोलती है 1 मिनट, दर्द हो रहा है। आईने में देखी तो लिटरली उंगलियों के निशान थे। ये हाथ लगा के देख रही तो बहुत दर्द हो रहा है। प्राची को हो गया टेंशन, कुछ समझ में नहीं आया। ये अपने मम्मी पापा को और डराना नहीं चाहती थी, ये ट्रिप ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए अचानक से क्या बोल पड़ी पता है, नहीं हो सकता है मैंने अभी बुरा सपना देखी ना, मैंने खुद को ऐसा दबाई और मेरे को लग रहा था कि मैं अपना गला दबा रही हूँ। आप सो जाओ, टेंशन मतलब सब कुछ ठीक है, सिर्फ एक बुरा सपना ही था और ये मेरी अजीब हरकत ही थी। मम्मी भी बोलती देख यार थोड़ा कम कर ये भूत भात की चीज़ें देखना, नहीं तो तू पगला जाएगी। ये बोलती हाँ मम्मी सो जाओ। अब मम्मी पापा नींद में थे, 5 मिनट बाद उनको नींद तो आ गई, लेकिन इसको नींद ही नहीं आ रही है। ये सोचिए अगर मैं ऐसी रूम में बैठी रही तो कल की ट्रिप ख़राब। बार बार पंखा दिख रहा है, सपने में देखी ना ऐसा लटक रहा है, वीडियो में भी देखी, बार बार पंखा दे। एक काम करती हूँ, बाहर बालकनी में जाके बैठ जाती हूँ, नींद आएगी तो बैठे बैठे सो जाऊँगी। बाहर जाती क्योंकि अब मोबाइल भी नहीं चला सकती ना, अभी सिर्फ बैठना ही था। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन पूरी रात ये सोचती रही और धीरे से हल्के से सुबह का वक्त आ गया। अब सुबह की एक रोशनी के साथ इसको ऐसा फील हुआ अब झोंका सा आ रहा है यार, अंदर जाती हूँ, सो जाती हूँ। अंदर गई है, सोई है, आधे घंटे भी नींद नहीं हुई। पापा उठाने लगे, अरे चलो चलो उठो, जल्दी चलना है ना, नहाओ आओ। ऐसा करके उठी, बोली कि यार ये क्या था पिछली रात को, इतना सर भी अब दुख रहा है। खैर ये लोग बाहर आज घूमने के लिए आए और पूरे इसने बाहर की आज की ट्रिप में वही चीज़ें याद की, वही चीज़ें याद की और सोच रही है कि क्या मेरे वाईफाई ऑन करने की वजह से इतना कुछ हुआ है पिछली रात को, या फिर सिर्फ ये एक वहम है। कुछ भी हो, आज मैं रूम में जाऊँगी, फिर से वाईफाई ऑन करके देखूँगी कि क्या सीन है। आज ये लोग पूरा घूमे, रूम में पहुँचे, खाना वाना खा के आज 9:30 बजे
पिताजी बोलते हैं कि कल अपनी आखिरी ट्रिप है, आखिरी दिन है घूमने का, एक काम करते हैं कि आज जितना भी घूमना है कल सुबह थोड़ा जल्दी निकल के घूम लेंगे, ठीक है, तो आज जल्दी सो जाओ। पापा बोलते हैं कि मैं तो बहुत थका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, जिसको सोना है साथ में सो जाओ। पापा सो गए, मम्मी भी सो गई। प्राची तो इंतज़ार कर ही रही थी कि ये लोग कब सोए और मैं कब आज वाईफाई ऑन करके देखूँ। ये लोग सो गए। 10 बजे तक इनको 10:15 बजे तक नींद आ गई होगी। जैसे ये लोग सोए हैं, कांपते हुए हाथों के साथ मोबाइल उठाई है। अब सोची कि सबसे पहले वही ब्राउज़र ओपन करती हूँ। ब्राउज़र ओपन करी और प्लेसेस टू विजिट इन मुंबई, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी लिखना था ना, प्लेसेस टू विजिट इन मुंबई ऐसा लिखी। वही वीडियो पॉपअप हुआ, ओपन की। डरी, हाँ अभी डर रही थी, लेकिन अचानक से वो लड़का जो लटका, वहाँ तक का फुटेज तो दिखा है कि वो लड़का लटका है, तो ये वीडियो अटकने लगा। बोली ये अटक क्यों रहा है, छोड़ो इसमें देखती हूँ। यूट्यूब में आए, यूट्यूब में टाइप की प्लेसेस टू विजिट इन कोलकाता। फिर से कुछ भी रैंडमली टाइप करना था तो प्लेसेस टू विजिट इन कोलकाता लिख दी। जैसी एंटर की है, बहुत सारे वीडियो सामने दिखाई दिए। वो सारे के सारे सेम वीडियो, सबके सामने टाइटल था इसी होटल का नाम और इसी रूम नंबर का वो जो नंबर था वो लिखा हुआ था, होटल XYZ रूम नंबर 13। सबका यही टाइटल और सबका सेम थंबनेल। इसने रैंडमली 5वें नंबर का वीडियो ओपन कर दी, वही वीडियो प्ले हुआ, सेम टू सेम वही दिख रहा है, सेम टू सेम वही लड़का अपने पंखे में लटकाया खुद को। उसके जस्ट वो लटकाया है, जस्ट आगे क्या होता है अब उसको अब दिखाई दे रहा है। वो थोड़ा सा तड़पा, फिर रुक गया और फिर अचानक से ना वो रस्सी टूटी और वो नीचे गिरा। नीचे गिर के बहुत जोर से नीचे गिरा है ना, तो एग्जैक्टली पलंग के बाजू में गिरा, तो उसकी जो शरीर है हल्का पलंग के अंदर चले गया है। अब उससे गिरने के ठीक 5 सेकंड बाद, ये सब वीडियो में दिख रहा है, हाँ वीडियो में दिख रहा है। पिछली रात को क्या देखी थी इसने कि वो लटका कहानी खत्म, लेकिन आज वीडियो में आगे दिख रहा है कि वो लटका, खत्म हुआ खेल उसका, वो गिरा है पलंग के नीचे, उसकी थोड़ी सी ऐसे लुढ़क के चले गया। 5 सेकंड बाद रूम खुला है, रूम खुल के ये लोग की एंट्री हुई, वीडियो में दिख रहा है। प्राची और प्राची के मम्मी पापा की रूम में एंट्री हो रही है। हाथ में उसी प्रकार से बैग है जिस प्रकार से पिछली रात को ये लोग बैग लेके आए थे, उसी प्रकार से टेबल में रखे, उसी प्रकार से एक पर्टिकुलर जगह में बैठ के अपने अपने जूते उतारे, थोड़ी देर बात किए हैं, खाना मंगवा के खाना खाए हैं। इसके बाद दोनों सोने के लिए गए। सेम टू सेम वीडियो में दिख रहा है जो पिछली रात को घटा है कि किस प्रकार से ये अपना मोबाइल उठाई थी, वीडियो देखी थी, करंट लगा था तो फेंकी थी, सब कुछ इसके आगे दिखाई दिया कि सोने के लिए सोने गई थी ना, थोड़ी सी घबरा के बोली छोड़ो यार मोबाइल साइड में रखती हूँ सो जाती हूँ, पिछली रात को गई थी ना। इसको वीडियो में भी वही दिख रहा है। अब आगे क्या हुआ, ये सोने गई है, वीडियो में क्या दिखता है कि नीचे से, पलंग के नीचे से वही आदमी बाहर आया है, बड़े ही अजीब अंदाज में प्राची के सामने आया है। फिर प्राची के सामने आके बड़े ही अजीब और गरीब एक्सप्रेशन के साथ सबके मुंह को देखा है। फिर प्राची के पास जाके उसका गला दबाना शुरू कर दिया। उसे गले दबाने की वजह से प्राची के शरीर में कोई भी हरकत नहीं हो रही है, जैसे कि मानो प्राची को दर्द ही नहीं हो रहा हो। और फिर अचानक से वीडियो में ही प्राची घबरा कर उठी, और जैसी प्राची घबरा कर उठी तो अब निकल गई उसकी चीख, क्योंकि पिछली रात का सब कुछ इसको इसके मोबाइल में दिख रहा है। बोली ये क्या सीन है, मतलब पिछली रात को अगर ये वीडियो में सच्चाई दिख रही है तो मेरा गला किसी ने आके लिटरली दबाया था। अगर किसी ने दबाया था तो मतलब पलंग के नीचे वो अभी भी है। वो मोबाइल रखती है साइड में और बड़ी हिम्मत से पलंग के नीचे जैसी झांक के देखती है, पलंग के नीचे उसी आदमी को जुबान और आंखें बाहर निकाले हुए ऐसे खौफनाक चेहरे के साथ देखती है। इतनी जोर से चिल्लाई, अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ के नॉन स्टॉप भागना शुरू करी। पापा पूछ रहे क्यों भाग रही है बता तो। बोले आपको मेरी कसम मुझसे मत पूछो, हमारी जान खतरे में, भागो जितना हो सके भागो। सामान अमान सब छोड़ के भागे हैं, नाइट ड्रेस में ही थे सब लोग, नॉन स्टॉप भागे, किस्मत से बाहर मिल गई औरतों। बोले स्टेशन चलिए, स्टेशन में पूरी रात बैठ जाएंगे लेकिन किसी होटल में नहीं रुकेंगे। अब इसने स्टेशन में बैठ के घर वालों को सारी बात बताई। अब पापा ने बोले अगर बात ऐसी है तो भाई ट्रिप ख़त्म करो, घर को निकलते हैं। सुबह होती अपना सामान अमान उठाते और निकल पड़ेंगे। सुबह होने का इंतज़ार किए, पूरी रात स्टेशन में बैठे रहे, सोएगा होगा क्या ये लोग। अब सुबह हुई, होटल रूम में पहुंचे तो वो रिसेप्शनिस्ट या फिर मैनेजर कह लो वो था नहीं। वही आदमी जो ढंग से बोल ही नहीं पाता था, किसी से कम्युनिकेट नहीं करवाता था, वही दुबला पतला वाला। उससे पूछने की कोशिश भी करते कि मैनेजर कहाँ है, लेकिन वो क्या बताता है इनको कुछ समझ में नहीं आता है। लोग बोलते हैं छोड़ो, चूल्हे में जाए सारी चीज़ें।
अपना सामान उठाओ और निकलो ऐसी जगह से। पता नहीं कैसी जगह है भाई, बोला वाईफाई यूज मत करना। लड़की ने एक बार वाईफाई क्या ऑन कर ली, क्या मनुष्यत चल पड़ी हमारे साथ, क्या गला वाला दबा दिए। बोले निकलते हैं यहाँ से, बड़ी खतरनाक एक्सपीरियंस हो गया लाइफ का, जो कभी जिंदगी में भुला नहीं पाएंगे। ये लोग उठा के सामान ऐसा भागे हैं अपना कि पलट के इन लोगों ने वापस से शहर में कभी शक्ल देखने की कोशिश भी नहीं की है। बहुत अच्छा किया जो टाइम रहते हुए उस होटल से भाग गए, और उस लड़की को भी बहुत जल्दी समझ में आ गया, वरना आगे जैसा वीडियो में दिखाया था क्या होने वाला था, किसी को कुछ भी भनक नहीं थी, आगे कुछ भी हो सकता था किसी के साथ। सही बात है, कुछ भी हो सकता है। और ये वीडियो क्या ओपन हो रहा है, वही तो, ये कुछ ऐसा भी कहाँ होता है, ऐसा हॉलीवुड मूवी में होता है। वही तो, रियल लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हॉलीवुड देखो यार, हॉलीवुड मूवी में भी वही हो सकता है ना जो सचमुच में हो सकता है। वही तो, मतलब ये कहते हैं ना कि इंसान जो इमेजिन कर सकता है वो सारी चीजें कर सकता है। लेकिन उसके लिए हो सकता है भाई कुछ स्पेशल पावर्स और स्पेशल तकनीक की जरूरत पड़े, लेकिन कर सकता है, तभी तो वो सोच पा रहा है। वही तो सोचो। तो हॉलीवुड मूवीज की प्रेरणा भी रियल लाइफ स्टोरीज से ही मिलती है, और ये रियल लाइफ स्टोरी भी कुछ ऐसी ही थी जो हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा परे थी। खैर, जो कुछ भी हुआ बहुत ज़्यादा खौफनाक था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। उम्मीद करते हैं आगे से भी सब कुछ ठीक रहे। इस कहानी के जरिए आप लोगों को किसी भी तरह की सीख या मनोरंजन मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।